हेलो एंड गुड आफ्टरनून। आज हम बायोलॉजी में फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ब्लड, ह्यूमन ब्लड, मानव शरीर में रक्त और उसका क्या कार्य होता है, रक्त में कितने प्लेटलेट्स होती हैं और यहाँ हम डिटेल में इंफॉर्मेशन देखेंगे आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में एंड प्लेटलेट्स के बारे में और उनसे जुड़े हुए फंक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, ब्लड के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि ब्लड क्या है। तो फर्स्ट का आंसर है कि ब्लड क्या है, व्हाट इज द ब्लड। तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है और ये शरीर में क्या करता है, पूरे शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट ये है कि ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है। तो ब्लड की क्वांटिटी ह्यूमन बॉडी में होती है 5 to 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। और ब्लड की मात्रा शरीर के वेट का यानी हमारे वजन का कितना परसेंट ब्लड होता है, तो 7% तक ब्लड होता है। ठीक है। अब आज पीएच रेट कितना होता है ब्लड का, पावर ऑफ हाइड्रोजन का, इसका जो मान होता है वो होता है 7.4। क्लियर। अब जरा देखें अगला पॉइंट, महिलाओं में पुरुष की तुलना में ½ लीटर ब्लड क्या होता है, कम होता है। यानी कि इतनी क्वांटिटी में क्या होता है ब्लड कम, ½ लीटर के लगभग महिलाओं में कम होता है। अब जरा ध्यान दें, अब जरा हम पढ़ें जरा ब्लड का किस प्रकार से उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो दो चीजें होती हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को हम जरा डिटेल में पढ़ते हैं। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स का जो परसेंट होता है, तो देखिए 55%, 55% होता है प्लाज्मा और 45% होता है ब्लड सेल्स। अब प्लाज्मा में क्या होता है, तो जो प्लाज्मा होता है ना, तो जो ब्लड का 50% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है। इसमें 90% क्या होता है, वाटर, जल होता है और 7% प्रोटीन होता है, 0.9% सॉल्ट होता है एंड 0.1% ग्लूकोज होता है। अदर चीजें बहुत नगण्य होती हैं, बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। अब जरा देखते हैं फंक्शन क्या होगा प्लाज्मा का। ये जो पूरा प्लाज्मा है इसका फंक्शन क्या होता है, तो जो डाइजेस्टिव फूड होता है, हार्मोन्स होते हैं, उन सबको क्या करता है, सप्लाई करने का काम करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बॉडी टेम्परेचर को भी नियंत्रण करने का यानी उसे मेंटेन करने का भी क्या करता है, काम करता है। ठीक है। और घाव भरने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर सीरम है। सीरम, भाई सीरम क्या होता है, तो सीरम का जो आंसर आता है वो ये है कि जब प्लाज्मा में से यानी इस प्लाज्मा में से क्या निकाला जाए, फाइब्रिनोजेन निकाल दिया जाए, तब वो क्या होता है, तब उसे कहते हैं हम क्या, सीरम। अब फाइब्रिनोजेन क्या काम करता है, फाइब्रिनोजेन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त के थक्का बनने में क्या करता है, हेल्प करता है। पॉइंट बी नोटेड हियर, आप कॉपी में अलग से लिख लीजिए कि क्या पॉइंट है। ठीक है। तो ये काम करता है। अगला पॉइंट क्या होगा, जरा ध्यान दें, ये काम करता है, ब्लड का थक्का बनने में क्या करता है, मदद। अब जरा आए, ब्लड का जो 45% पार्ट होता है वो क्या काम करता है, तो देखिए जरा 45% भाग में 3 सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती हैं, 3 सेल्स कौन कौन सी होती हैं, 3 सेल्स जो होती हैं वो होती हैं, उनके बारे में हम डिटेल में देखें तो वो होती हैं, पहला होता है वो आरबीसी, फिर होता है डब्ल्यूबीसी और फिर क्या होती है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इन तीनों के बारे में हमें क्या पढ़ना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां देखनी है कि कैसे वर्क करती हैं, क्या करती हैं, कैसे कैसे सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है। तो देखिए पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों का क्या काम होता है और एक एक को हम यहां आराम से पढ़ ले रहे हैं। तो पहला फर्स्ट देखें जरा आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी क्या होता है, कैसे काम करता है, तो जरा आरबीसी पहले इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो फर्स्ट इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अब इरिथ्रोसाइट्स क्या है, इरिथ्रोसाइट्स के बारे में देखें। देखिए ब्लड सेल्स कितने प्रकार की होती है, 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स, 3 प्रकार की होती है। अब जरा ध्यान दें, पहला फर्स्ट हम इसमें देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे आरबीसी। क्या बोलते हैं आरबीसी को, इरिथ्रोसाइट्स। अब देखेंगे इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, पहला इनका फॉर्मेशन कहां होता है, इनका निर्माण कहां होता है, तो इनका निर्माण होता है बोन मैरो में। फिर सेकेंड पॉइंट, इनकी डेथ कहां होती है, तो होती है लिवर और स्प्लीन। आरबीसी का क्या कहलाता है, कब्रिस्तान कहलाता है। गॉट इट। ठीक है। तो प्लीन में होता है। निर्माण में जो सहायक
आरबीसी के बनने के लिए क्या क्या चीजें हेल्पफुल होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आरबीसी के निर्माण के लिए चाहिए होता है प्रोटीन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ये कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी फॉर्मेशंस ऑफ आरबीसी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जरा ध्यान दें, जो ह्यूमन आरबीसी होती हैं उसमें न्यूक्लियस, केंद्रक नहीं प्रेजेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। और पाया किस में जाता है, केवल दो एनिमल है, कैमल एंड लामा, दोनों में ही क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आए भाई लाइफ कितना होता है, 20 to 120 डेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीसी का लाइफ कितना होता है, 120 दिन। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, जब फीटस होता है, भ्रूण जो होता है, उसमें आरबीसी का निर्माण, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, मदर की वॉम में होता है, तब वहां आरबीसी का निर्माण कहां होता है, लीवर एंड स्प्लीन में होता है। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, जिसके कारण, इसी के कारण यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का जो कलर होता है वो कैसे होता है, रेड होता है। पॉइंट बी नोटेड हियर। और ग्लोबिन जो होता है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की क्या करता है, सप्लाई करता है। ये वाला पॉइंट भी आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जरा ध्यान दें, यहां पर हम बता रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, संयोग करने की क्षमता रखता है। यानी कि हीमोग्लोबिन का जो मेन काम है वो क्या करना है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अच्छा, अब जरा चलें आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। ठीक है, अब देखिए फंक्शंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के क्या फंक्शंस होते हैं, तो जरा ध्यान दें, शरीर की हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम कौन करती हैं, आरबीसी करती हैं। क्लियर। अगला पॉइंट देखेंगे, जब हम सो रहे होते हैं तब हमारे ब्लड में 5% तक की आरबीसी क्या हो जाती हैं, कम। हियर, और जब हम 40 to 100 मीटर की हाइट पर जाते हैं, यानी जब हम मसूरी और उससे ऊपर जा रहे होंगे, तब उसमें 30% तक की क्या हो जाती है, ग्रोथ। क्यों, क्योंकि ऊपर जाने पर, हाइट बढ़ने पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम, और इसलिए हम ज्यादा सांसें लेते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और उनके पहुंचाने के लिए आरबीसी क्या चाहिए होती हैं, ज्यादा। यहां ये बात ध्यान रखेंगे, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है, यानी कि जो मेजरमेंट होता है किसका, हीमोग्लोबिन का या आरबीसी का क्वांटिटी हमें पता करनी कितनी है, तो वो किससे होता है, हीमोसाइटोमीटर। इसे अंडरलाइन कर दीजिए यहां। अब देखिए अगला पॉइंट, आरबीसी की कमी से होने वाले डिजीज कौन कौन सी हैं, तो पहला है एनीमिया और दूसरा है जॉइंडिस। ये ध्यान रखिए, एनीमिया क्या होती है, जब आरबीसी की क्या हो जाती है, शरीर में कमी हो जाती है, तब हम क्या बोलते हैं, उसे एनीमिया डिजीज कहते हैं। मतलब एनीमिया आपने देखा व्हाइट सा पन आ जाता है, कोई लोग बहुत आपने देखा होगा आपके चेहरे पर एकदम लाल लाल कलर, जो लोग हाइट पर रहते हैं उनके चेहरे पर भी क्या होता है, लालिमा टाइप की एक होती है, तो वो आरबीसी जैसे ही कम होती है तो क्या हो जाएगा, एनीमिया डिजीज हो जाएगा। ठीक हो गया है। अगला पॉइंट जरा चलें, अगला टॉपिक देखिए क्या है, अगला टॉपिक है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब जरा ध्यान दें, इसकी संख्या ब्लड में क्या होती है, सबसे कम, लेकिन इसका आकार क्या होता है, सबसे बड़ा। आप यहां देख रहे होंगे कि आरबीसी की तुलना में व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, ज्यादा बड़ी हैं। अच्छा, ये व्हाइट क्यों है, बिकॉज इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग। इनका फॉर्मेशन कहां होता है, बून मैरो में होता है, लिम्फ नोड में होता है, और कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी इसका क्या होता है, निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। ये सभी लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल्स को और क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है आर्मी ऑफ आवर बॉडी। हमारी शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। आरबीसी का वर्क उसी प्रकार से है, जैसे मान लीजिए यहां हाथ में चोट लग गई, तो आपने देखा होगा इधर साइड में क्या बन जाती है, गांठ बन जाती है, यानी वो आरबीसी इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है ना, और जो बाहर से बैक्टीरिया एंड ऑल आ रहे होते हैं उसकी क्या करता है, क्लीनिंग करता है। ठीक है, मृत्यु कहां होती है इसका, यानी डेथ, जैसे आरबीसी का स्प्लीन में होता है तो इसका कहां होता है, ब्लड में ही मर जाता है। ठीक है, और लाइफ क्या होता है, लाइफ आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा, 2 से 4 दिन, 6 से 10 दिन, 6 से 8 दिन, इतना लगभग होता है। ठीक है, आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है, यानी आरबीसी की क्वांटिटी होती है 600 और डब्ल्यूबीसी की 1, तो रेशियो क्या होता है, 600:1। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य शरीर
को रोगों के संक्रमण से बचाना तथा इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इनको शरीर का रक्षक या बॉडीगार्ड भी कहा जाता है, ये हम बता चुके हैं आपको। WBC की सहायता से घाव जल्दी भर जाते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। WBC का सबसे अधिक भाग 60 to 70% न्यूट्रोफिल कणों से बना होता है। न्यूट्रोफिल के बारे में अभी हम आगे देखेंगे क्या होती हैं ये, ठीक है। अगला पॉइंट चलिए जरा इसके बारे में, ठीक है। WBC और देखिए जरा इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स यहां पर फटाफट से आते हैं। WBC में दो चीजें होती हैं, एक होता है एग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा होता है ग्रेनुलोसाइट्स। अब देखिए एग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स कैसे वर्क करते हैं और इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे जरा, मोनोसाइट्स 3 to 8%, लिम्फोकाइट्स 22 to 35%। लिम्फोकाइट्स सबसे इंपॉर्टेंट होगा। लिम्फोकाइट्स में दो चीजें होती हैं, टी लिम्फोकाइट्स एंड बी लिम्फोकाइट्स। टी लिम्फोकाइट्स क्या करती हैं, कैंसर सेल को रिमूव करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी में बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनना चाहिए आपका, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है, कैंसर सेल को रिमूव करना, और HIV के अटैक्ड को भी क्या करता है, रोकता है। यानी मान ले HIV का अटैक हो गया हम पर, तो उससे भी बचाना है, ये ध्यान रखेंगे। फिर बी लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है, इसका काम होता है प्रतिरोधक कैपेसिटी को बनाना, इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारी बॉडी की मारक क्षमता है उसको बढ़ाना होता है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब आ जाए न्यूट्रोफिल्स, इसमें ग्रेनुलोकाइट्स में तीन चीजें होती हैं। न्यूट्रोफिल्स होता है 55 to 70%, ठीक है। लगभग इनका कुछ खास काम नहीं रहता, लेकिन हाँ ये प्रेजेंट होगा, जैसे एलर्जी जनरेट कर देगा बॉडी में। मान लीजिए अब हम गंदगी में चले गए हैं, तो ये कौन बताएगा हमको कि भाई ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। फिर होता है, एक होता है एसिनोफिल्स 2 to 7% और बेसोफिल्स 1/4 से 1%, लगभग तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन हाँ लिम्फोकाइट्स ध्यान रखेंगे, टी लिम्फोकाइट्स, बी लिम्फोकाइट्स, कैंसर सेल को रिमूव करता है टी लिम्फोकाइट्स, एंड बी लिम्फोकाइट्स हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बनाता है। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आता है ल्यूकोपीनिया। जब ह्यूमन मानव बॉडी में WBC की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, तब कौन सा डिजीज होता है, ल्यूकोपेनिया। और जब WBC की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है। दोनों डिजीज ध्यान रखिएगा, ल्यूकोपेनिया और ल्यूकेमिया। ल्यूकोपेनिया WBC क्या हो जाए, कम, ल्यूकेमिया WBC क्या हो जाए, ज्यादा। यानी इसका शरीर में समायोजित तरीके से रहना, बराबर तरीके से रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आ जाए ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, ब्लड में इसकी संख्या 4 to 7 लाख होती है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जानते हैं ब्लड क्या करता है, खून को बाहर आने से, कट गया तो वहां पर खून को बाहर आने से कौन रोकेगा, प्लेटलेट्स रोकती हैं। यह केवल मनुष्य एवं अन्य जो क्या होती हैं, जो मैमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसमें केंद्रक नहीं होता है जिसका निर्माण बोन मैरो में होता है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होगा, और फॉर्मेशन कहां होगा, बोन मैरो में। इसका टाइम पीरियड जो होता है 3 to 5 डेज होता है, एंड इसकी डेथ कहां होती है, स्प्लीन में होती है। और इसका जो मेन वर्क है वो है ब्लड क्लॉटिंग बनने में मदद करना, यानी कि रक्त का थक्का बनाना। हाथ कट गया 3 to 4 मिनट्स में, ध्यान रखिएगा सभी लोग, 4 to 5 मिनट्स में ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड का बाहर आना रुक जाना चाहिए। अगर नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि आप में प्लेटलेट्स की संख्या क्या है, कम, ठीक है। प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं, एक तो चिकनगुनिया है और दूसरा डेंगू है। डेंगू आप जानते होंगे, डेंगू जब होता है तब उसमें क्या होता है, शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत तेजी से क्या होने लगती है, गिरने लगती है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और डेंगू में भी प्लेटलेट्स की क्या होती है, भारी कमी होती है। ये था इतना, ठीक है। अब जरा सभी लोग ध्यान देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखेंगे यहां ब्लड के बारे में। ब्लड क्या क्या करता है, तो देखिए रक्त के ताप को नियंत्रित यानी उसको मेंटेन करता है, बराबर तरीके से बना के रखता है, एंड शरीर के रोगों की से रक्षा करता है। ब्लड शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखने तथा घाव को भरने का काम करता है। ब्लड का थक्का क्लॉटिंग बनाना होता है, जो इंपॉर्टेंट काम है उसके, ठीक है। ब्लड के कार्य हम यहां देख रहे हैं, मेनली इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो आज लगभग हमने ये पूरा चैप्टर देख लिया है, क्या कैसे वर्क करता है ये, और इसमें और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ब्लड लगभग पूरा कंप्लीट है। ब्लड से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें उसे लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही।